हेलो बच्चों, अब देख लेते हैं 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th के लिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब उसने एक तो एंगल दे रखे हैं दोनों के और एक टावर की हाइट दे रखी है और बिल्डिंग की हाइट वो पूछ रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये देखो इसने दे रखी है ना टावर की, ये हमारा टावर हो गया, सीडी हमारा टावर है, टावर की हाइट उसने दे रखी है 50 मीटर। उसके टॉप से, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है ना। और जो elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower, टावर से जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और बिल्डिंग से जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है ना। यही बात वो कह रहा है और उसने हमें टावर की हाइट दे रखी है और बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास क्या है, बेस तो दोनों का कॉमन है। अब इसके हिसाब अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं बी सी डी लेते हैं, यानी कि 60 डिग्री का लेते हैं, तो इसके अंदर इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया और बेस हमारा ये हो गया। बेस दोनों का कॉमन है। अब इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करने के लिए बेस पता होना चाहिए ना, इसलिए हम पहले ये बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे। तो ट्राइंगल बी सी डी में क्या चाहिए हमें, पी और बी किस में आता है 60 डिग्री में, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा सी डी हमें पता है 50 मीटर है और बी सी हमें फाइंड आउट करना है। 1060 की वैल्यू लगाएंगे अंडर द रूट 3 और 50 अपॉन में बी सी करेंगे। तो बी सी की वैल्यू क्या हो गई 50 अपॉन में रूट 3, या तो रूट 3 को पहले इधर ले आते हम, फिर इसको यहाँ पे डिवाइड करते, तो मैंने यहाँ पे सीधा ही कर दिया, बी सी इज इक्वल टू 50 अपॉन में रूट 3। इसको रैशनलाइज कर लेंगे, रैशनलाइज करने से क्या होगा 50 रूट 3 बन जाएगा ये, और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 रह जाएगा। तो यानी कि हमारी वैल्यू बी सी की क्या आ जाएगी, बी सी कितना हो गया हमारा 50 रूट 3 अपॉन में 3 मीटर। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में 1030 डिग्री लेंगे हम, ये वाला एंगल लेंगे, यानी कि 1030 डिग्री क्या होता है हमारा 1 अपॉन में रूट 3। ए बी अपॉन में बी सी करेंगे, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी परपेंडिकुलर है, इसी की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। बी सी हमें पता है 50 रूट 3 अपॉन में 3। अब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा ए बी इंटू में 3 अपॉन में 50 रूट 3, और ए बी को हम इधर ले आएंगे तो ये इसे मल्टीप्लाई होके इधर कट जाएगा रूट 3 से रूट 3। तो ए बी की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 16.67 मीटर। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको पूरा सिंप्लीफाई करके 16.67 मीटर कर देंगे। और आखिरी में क्या लिखेंगे हम, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.67 मीटर। बच्चों एक बात का और ध्यान रखना है, जब हमें जो फॉर्म में वो पूछता है ना कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो वो लाइन हमें एंड में लिखनी होती है, उसके 1 या 2 मार्क्स हमें मिलते हैं ज़रूर। इसलिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप ए बी की वैल्यू निकाल के ये लिखेंगे कि द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.67 मीटर।